आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो है, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम आसपा जो है वो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है कि हम उसको रिव्यू करा देंगे या रिपील करा देंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, कहीं भी आसपा हटाने की बात नहीं कही गई है। हमने हमेशा से कहा है कि आसपा को लेकर अगर अंतिम निर्णय कहीं होगा, रिव्यू कहीं होगा, तो वो आर्मी करेगी, और जो देश की आर्मी चाहेगी वो उसी प्रकार से सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी। दूसरी बड़ी बात, देखिए, जहां तक हीरो बनाने का सवाल है कि ये बुरहान वाही हो या बाकी आतंकवादियों को कौन हीरो बनाने का काम कर रहा है, आप खुद पैनल में देखिए, कितना रेस्पेक्टेड पैनल है। उस पैनल में भी ऐसे व्यक्ति मौजूद है, मुझे बड़े खेद के साथ रहमानी जी के लिए कहना पड़ रहा है कि वो बुरहान वानी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, वो उल्टा आपको और हमें धमका रहे हैं कि आप ऐसी बातें मत करिए वरना कानून आपके खिलाफ काम करेगा। अरे, जो लोग लोगों को मार रहे हैं, जो लोग इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, वैसे जाकिर नायक के खिलाफ नहीं कहेंगे, वैसे बुरहान वानी के खिलाफ नहीं करेंगे, उल्टे हम लोगों को, जो लोग आतंकवादियों के खिलाफ यहां आवाज उठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिपील अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दुश्मन आप है साहब। अरे, आतंकवादियों के जो साथ नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तो आप दुश्मन है। इशरत जहान को बचाते हैं, याकूब मेमन को फांसी होती है तो आपको परेशानी होती है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में विश्वास करते हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे तो विश्वास नहीं करते। नहीं, आप ये कह रहे हैं इशरत जहां आपकी सबसे बड़ी हीरोइन है, ये बुरहान वानी आपका सबसे बड़ा हीरो है। ऐसे में कौन कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहा है? आप बताइए। जाकिर नायक को आप बचा रहे हैं 4 दिन से, ऐसे में कौन हीरो? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए रहमानी साहब, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, मैं आपको सुनता हूँ फिर बोलता हूँ। आप पूरा सुन लीजिए फिर अपना जवाब दीजिए। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा हूँ बार बार। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं तो डाउट करता हूं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में विश्वास रखते होंगे। मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं। मैं मानता हूं कि जो आतंकवादी है उनको उसी प्रकार की सजा होनी चाहिए जैसे संविधान कहती है। अरे, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, जाकिर नायक को बचाना चाहिए और बुरहान वानी को बचाना चाहिए और उसको शहादत घोषित करना चाहिए? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कहाँ से पढ़ के आए? ये जो आप लोग अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, चंद वोट पाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए ओसामा बिन लादेन तक को आप डिफेंड कर जाते हैं। किसका भला होगा? बताइए, किसका भला होगा? आप सुनिए। एनकाउंटर के जरिए सरकार नहीं चल सकती। सुनिए ना, एनकाउंटर के जरिए सरकार नहीं चल सकती। कौन 1500 लोगों का कौन एनकाउंटर करा रहा है? कौन एनकाउंटर करा रहा है? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप आतंकवादियों का क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप आर्मी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये ऐसे लोग जो आर्मी के खिलाफ कहते हैं और टेररिस्ट के पक्ष में खड़े रहते हैं, इनके साथ क्या डिबेट करें हम? आप बताइए जरा। आर्मी के खिलाफ कह रहे हैं यहाँ आपके चैनल में बैठ के। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आप ही को सब, आप क्या बुरहान वानी कांटेक्ट में थे क्या? आपको सारा इंफॉर्मेशन है? ये डिसीजन आर्मी नहीं ले सकती। मैं आर्मी के खिलाफ नहीं कह रहा। मैं आर्मी के ना आर्मी इज ए स्टेक होल्डर। आपको पता नहीं है, देश के हित में आपको पता नहीं है कौन से देश के हित में कह रहे हैं? कौन से देश के हित में, इंडिया या पाकिस्तान के हित में कह रहे हैं? ये भी सोचिए, ये भी सोचिए जरा। क्यों नहीं कर सके? रहमानी साहब, ये आतंकवादियों को बचाने के चक्कर में आप 70 साल से हम देश के दोनों बॉर्डर्स को अगर पीसफुल नहीं कर सके, आप अपनी सोच को रिव्यू करिए साहब। इसमें दोबारा गौर करना पड़ेगा। आप जैसे लोगों को अपनी, अगर हम ईमानदारी से गौर नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जैसे लोग भी तो हैं, क्योंकि आप जैसे लोग भी तो हैं, तो समर्थन कर देते हैं यहाँ पे आके आतंकवादियों का, जो आर्मी के खिलाफ रहने लगते हैं। आप बीच में बोलते रहते हैं, चिल्ला के। आप बोल रहे हैं सर, कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। आप क्यों इतनी छूट दे रहे हैं इनको बात करने की? आपको सिर्फ इसलिए नहीं रोका, पिछली बार आपको इस बात पर आपत्ति हो गई थी कि मैंने आपको बीच में रोका, सिर्फ इसलिए मैंने आपको पूरे 5 मिनट दिए सर, पूरे 5 मिनट, जो कि अब आगे मैं किसी भी पैनलिस्ट को नहीं दूंगी सर, किसी को भी नहीं दूंगी। लेकिन कम से कम जब दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, बोलेंगे तो मैं बीच में हर वक्त बोलता रहूंगा। साहब, आपको सुनना चाहिए। वो गलत, एक आतंकी को मारने के लिए देश की आर्मी को परमिशन लेनी पड़ेगी सर। उन्होंने गलत कहा।
रहमानी साहब आतंकी को आपके लिए गलत कह रहे हैं ना, आपके लिए गलत कह रहे हैं, हम सबके लिए तो हम सही कह रहे हैं। गलत इंप्रेशन दे रहे हैं, आप गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आप पहले ये बताइए, सुप्रीम इस है, देश के गलत गद्दार इंप्रेशन बनाने के लिए आप आपका दिमाग खराब हुआ है। ऐसे लोगों को सर पहले आप मुझे ये बताइए, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की बॉडी के साथ क्या किया था सर? रहमानी साहब नहीं, आप गलत इंप्रेशन नहीं कोई गलत इंप्रेशन नहीं दे रही हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए, आपको इस देश में कई चीजों पर आपत्ति हो रही है ना रहमानी साहब? प्लीज सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट 2 सवाल पूछ रही हूँ, बहुत आराम से पूछ रही हूँ। ड्यू रिस्पेक्ट नहीं होना प्लीज आराम से चाहिए। जवाब दीजिए। सॉरी ऐसे लोग जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं होना बॉडी चाहिए। के साथ बहुत अमेरिका ने रिस्पेक्ट हो क्या गया। किया था सर? सेकंड, आप जानते हैं शार्ली एब्दो के जो हमलावर थे, वो उनके होम टाउन में उनको दफनाने नहीं दिया था लोगों ने। उनके होम टाउन में दफनाने नहीं दिया गया था। भारत की बात आप जानते हैं सर? भारत के दस्तूर के तहत बात कर रहा हूँ। भारत आप की बात जानते हैं? कीजिए, भारत देश की से बात बढ़कर भी कीजिए, कुछ है चिल्लाइए क्या? नहीं, भारत की बात कीजिए। सब भारत की ही बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से आर्मी परमिशन लेकर आतंकी को मारने के लिए सर? अपने होश में रह आतंकी को मारने के लिए आने को परमिशन अदिति जी, लेनी मैं पड़ेगी। आपकी बात पूरी कर लूं कि केवल जब रहमानी जी कश्मीर बोलते में रहेंगे। हो रही थी, तब कहाँ थे आप? अमेरिका के कहाँ दस्तूर थे में आप नहीं जब रहते शहादत हम। दे रही थी आर्मी सर? हम एक अमेरिका आवाज और नहीं उठी? पाकिस्तान के हसनैन दस्तूर में साहब, नहीं रहते। भारत का दस्तूर हम यही सबसे अलग कहेंगे, है। हम ऐसे बैठ के यहाँ खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में ये करते हैं तो फिर अमेरिका दिखाती है आपको। कोई आतंकवादियों कर रही, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप आतंकवाद को सर, बढ़ावा दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन आतंकी की के हम अधिकारों बोल के रहे लिए हैं कि आप करते हैं आतंकवाद आप, को बढ़ावा आर्मी दे के रहे लिए हैं। नहीं करते, आप उन लोगों की अपनी शहादत के लिए आवाज नहीं कम करते, उन करिए। परिवारों के आप लिए नहीं बढ़ावा करते दे रहे जिन्होंने हैं। शहादत दी सर। हम सबके प्लीज उन लिए परिवारों करते के बारे में हैं, हम सोचिए। सबके लिए करते प्लीज हैं। कभी देश के आप बारे में सोचिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेना चाहते, फासिस्ट है आप प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव नहीं करते। आप इस देश में इसलिए बैठे, इस किस्म की बातें डिबेट कर में रहे हैं। बैठे बहुत कुछ बताइए, कह रहा है इस देश के क्या बारे में बोले सर। जा रहे हैं और बहुत आप कुछ सुन कह रहे रहा हैं है, बहुत अदिति छोटी जी छोटी को। चीजें एक इस देश देश के बारे में में बहुत बैठे कुछ क्यों कहती इतना है। बोल रहे हैं? हसनैन साहब, कश्मीर हमारा है और कश्मीरी भी हमारे हैं। अगर आप कश्मीरी को अलग कर देंगे तो कश्मीर हमारा नहीं रह सकेगा। कश्मीर हमारा है, रहेगा। हमारा है कश्मीरी को भी करके सब आप हमारा लड़ाई लड़वा अपनाना दीजिए। पड़ेगा। जब तक हम कश्मीरियत को नहीं अपनाएंगे, हमारा ही है, हमारा ही है, मैं इसका देश का उत्तर दे दूं जरा। है। आपको नहीं मेरी लगता बात होगा, बीच में हमको रह गई लगता थी। है। आप तो तोड़ना चाहते हैं कश्मीर को, हम नहीं तोड़ना चाहते। नहीं, आपको क्या लगता है पूरा देश देख रहा है साहब? आपको क्या लगता है पूरा देश देख रहा है और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है? जितना पूरा चिल्ला देश रहे देख हैं आप उतना एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी शांति से सम्मित, प्लीज, मैं शांति से और बैठिए, चाहती हूँ शांति से जनरल बैठिए। हसनैन ज्यादा साहब इस आतंकवादियों को पर समर्थन मत करिए। करिए। वो आप अपने आर्मी बहुत एंकर से बड़ा कहिए। प्राइस अदा कर रही है इसके लिए, शहादत दे रही है। प्लीज रहमानी साहब, प्लीज हसनैन साहब। आर्मी देश की है, देश की सरकार के अधीन है। ये नहीं कह सकते आपके आर्मी देश की सरकार के ऊपर है। अरे आप देश के क्यों नहीं है ये मैं बोल रहा हूँ। करेंगे तो मैं जवाब आर्मी तो दूंगा देश आपको। की है, आप देश के क्यों नहीं अगर है? इनको आप चुप कर देंगे नहीं तो मैं जो हूँ अगले 6 घंटे तक बातें कर सकता आपसे हूँ। नहीं चाहिए। जब भी ये आपसे आवाज नहीं चाहिए उठाएंगे, मैं अपनी आवाज आप उठाऊंगा नहीं कह इनके ऊपर। सकते। यही बातें कह के ये आप कौन है लोगों को इस डराते तरह से बात करने के लिए रहमानी एक पैनल के साहब ऊपर? प्लीज सुनिए, अब सुनिए। करीब इनको आप 9 absorb मिनट आप कर बोले दीजिए, हैं, इनको आप वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। 9 मिनट आप बोले हैं। अब सुनिए आप हसनैन साहब। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग सच बात ये आपका सुनना नहीं सवाल। चाहते, मैं छोड़ रहा हूँ। साहब आप 9 मिनट से या इनसे कहिए छोड़ 9 दें। मिनट से आप बोल रहे हैं। अगर 9 मिनट आपके लिए नाकाफी थे तो दूसरे पैनलिस्ट यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आए सर? रहमानी साहब, दूसरे पैनलिस्ट यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। हसनैन साहब। जी हाँ मैडम, आप सवाल करिए। आतंकवादियों का समर्थन करके रहमानी जा रहे साहब, हैं। सच ना अक्सर कड़वा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आर्मी परमिशन लेकर अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे और हर रोज शहादत देती रहे और मासूम लोग भी लगातार मरते रहे, तो शायद आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से सर पढ़े नहीं। एक बार फिर से पढ़िएगा हसनैन साहब। जिस तरीके की बातें इस डिबेट में की जा रही हैं, जी, आपका जिस तरीके की specific सवाल तस्वीरें, पूछिए। हम तो वो तस्वीरें साहब दिखा नहीं रहे हसनैन साहब। हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, मिलिटेंट्स बड़ी संख्या में उसमें मौजूद रहते हैं, 3 वॉली सैल्यूट दिया जाता है उसको। हमें चिंता होनी चाहिए, लेकिन देखिए, इस पर इसको भी एक सियासत हो समझने जाती की है, इस बात पर भी है। बचाव के लिए लोग उतर आते हैं इस वाकया देश जो त्राल में नहीं, मैं जरा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूं और रहमानी साहब की तरह नहीं करूंगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, त्राल जिस जगह है जहां से बुरहान वानी आया था, मतलब जहां वो पैदा हुआ था, ये एक सबसे बिगड़ी हुई जगह, सबसे बिछड़ी हुई जगह अवंतीपुर के पास एक जगह है, तहसील है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की,
और इसके ऊपर कंट्रोल बहुत सालों से कंट्रोल नहीं हुआ है जारी ठीक तरीके से। अब यहां पर इस तरह का वाकया जो हुआ है और अब बुरहान वानी मारा गया है कोकरनाग 70-80 किलोमीटर दूर, उसकी बॉडी वहां ले जाई गई है। सवाल पैदा यह हुआ है कि उसकी बॉडी को एक आइकॉनिक इमेज के तौर पर वहां पर फ्यूनरल में, पब्लिक फ्यूनरल में परमिट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं ये दोनों तरीकों से, अगर नहीं परमिट करते या परमिट करते, दोनों तरीकों से यहां पर हिंसा जरूर होती, पूरे कश्मीर में मजमा जरूर पैदा होता। आप कर्फ्यू अगर लगा दें त्राल में, कर्फ्यू लगा दें पुलवामा में, तब भी मैं आपको सहमत तरीके से कह सकता हूं कि 30-40 हजार लोग तब भी पहुंच जाते वहां पर, और तब आपको लॉ एंड ऑर्डर का ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो मैं जो हूं काफी हद तक सरकार के साथ सहमत हूं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ यह निर्णय किया। मेरे ख्याल में पूरी रात कल उन्होंने इसके ऊपर वार्तालाप किया होगा, डिबेट किया होगा कि ये क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं उन्होंने उनको ये डिसीजन दिया होगा या उनको ये एडवाइस दी होगी, सलाह दी होगी कि आप इस इवेंट को होने दीजिए, क्योंकि लीगली कानूनी तौर पर यह इवेंट सही है, इसको करने दीजिए। और इसके वजह से शायद जज्बात जो हैं, जो पब्लिक में ज्यादा जज्बात हैं, वो उभर कर निकल आएंगे बाहर और अंदर पेंट अप फीलिंग्स नहीं रहेंगी। शायद उसकी वजह से ये किया है। ठीक है। और हिंसा तो हुई है, कुलगाम में हो रही है, बाकी जगहों पर हो रही है। मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 2-3 दिन तक ये होगा, शायद उसके बाद कंट्रोल होगा। मुझे सबसे ज्यादा जो खतरा लगता है वो है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो ना रोकी जाए, आज के लिए सस्पेंड की गई है। मैं उम्मीद रखता हूं कश्मीरियों में, मैं उम्मीद रखता हूं कश्मीरी मुसलमानों में, जो हर समय ये कहते हैं कि पूरा अमरनाथ उनका है, पूरे लोगों का साथ सब कश्मीरियों का है, वहां पर सब लोग एकजुट, सब स्टेक होल्डर्स हैं उस जबरदस्त जगह पर। इसलिए ये किसी तरीके की पाबंदी लगाना अमरनाथ यात्रा पर मेरे ख्याल में ज्यादा जायज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीरियत से हम उम्मीद करते हैं।